कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की पुण्य कर्म करता है, व्रत रखता है, पूजा करता है, जप और तप करता है, लेकिन यदि उसके हृदय में दया और दान का भाव नहीं है तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। सच्ची भक्ति केवल भगवान की आराधना में नहीं, बल्कि भूखे को अन्न देने, जरूरतमंद की सहायता करने और निस्वार्थ भाव से दान करने में भी है। इसी सत्य को भगवान श्री हरि ने षटतिला एकादशी की कथा के माध्यम से संपूर्ण संसार को समझाया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रही हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कैसे धर्मनिष्ठ राजा सुकेतुमान संतान न होने के कारण गहरी दुख में डूब गए थे। महर्षियों के मार्गदर्शन में उन्होंने पुत्रदा एकादशी का पवित्र व्रत किया। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन क्या केवल व्रत और पूजा करना ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है? यदि कोई व्यक्ति दिन रात भक्ति करे, कठोर तपस्या करे, लेकिन कभी दान न करे, तो क्या उसे पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है? आज की कथा इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की वो दिव्य कथा जिसमें भगवान श्री हरि ने एक तपस्विनी ब्राह्मणी को दान का वास्तविक महत्व समझाया। पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक पवित्र नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो अत्यंत धर्मपरायण थी। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पवित्र नदी में स्नान करती, भगवान श्री हरि की पूजा करती, मंत्रों का जप करती, व्रत और उपवास रखती। उसका अधिकांश समय भक्ति और तपस्या में ही बीतता था। लोग उसकी धार्मिकता की प्रशंसा करते थे। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आते थे। लेकिन उसके स्वभाव में एक ऐसी कमी थी जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। वो स्वयं तो कठोर व्रत करती थी, लेकिन भूखे को भोजन नहीं कराती थी, गरीबों को अन्न का दान नहीं देती थी, जरूरतमंदों की सहायता करने से वो बचती रहती थी। उसे लगता था कि केवल तपस्या और उपवास से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। समय बीतता गया। ब्राह्मणी की तपस्या और भी कठोर होती गई। उसने अनेक व्रत किए, लंबे समय तक उपवास रखा, भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करती रही। उसकी भक्ति देखकर देवता भी प्रसन्न थे। लेकिन भगवान श्री हरि उसके हृदय की एक कमी को भली भांति जानते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने विचार किया, इस भक्त की भक्ति तो निष्कपट है, लेकिन जब तक इसे दान का महत्व समझ में नहीं आएगा, तब तक इसका पुण्य पूर्ण नहीं होगा। तब भगवान श्री हरि ने स्वयं पृथ्वी पर जाने का निश्चय किया। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, हाथ में भिक्षा पात्र लिया, साधारण वस्त्र पहने और उस तपस्विनी ब्राह्मणी के घर की ओर चल पड़े। उधर ब्राह्मणी अपने आंगन में बैठकर भगवान का जप कर रही थी। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि स्वयं भगवान उसकी परीक्षा लेने आने वाले हैं। कुछ ही क्षणों बाद वृद्ध ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री हरि ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, भिक्षाम देहि मातः। ब्राह्मणी ने अपना जप रोककर द्वार की ओर देखा। उसने वृद्ध ब्राह्मण को प्रणाम किया, लेकिन उसके मन में दान देने का भाव नहीं जागा। वृद्ध ब्राह्मण ने फिर विनम्रता से कहा, माता, यदि संभव हो तो मुझे कुछ अन्न दान दीजिए। भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। ब्राह्मणी कुछ क्षण मौन रही। उसके घर में अन्न की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसने मन ही मन सोचा, मैंने अपना जीवन तप और व्रत के लिए समर्पित किया है, मुझे दान देने की क्या आवश्यकता है। उसने इधर उधर देखा। पास ही मिट्टी का एक ढीला पड़ा था। उसने वही मिट्टी का ढीला उठाया और भिक्षा पात्र में डालते हुए कहा, मेरे पास देने के लिए यही है। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराई। उन्होंने बिना कुछ कही उस मिट्टी के ढीले को स्वीकार किया। फिर बोली, माता, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। इतना कहकर वे वहां से चली गई। ब्राह्मणी फिर से अपने जप और तप में लीन हो गई। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि अभी अभी स्वयं भगवान श्री हरि उसकी परीक्षा लेकर गए हैं। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उसके व्रत, जप और तपस्या के प्रभाव से उसे दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसके लिए एक सुंदर दिव्य भवन बना हुआ है। लेकिन जैसे ही वो भीतर गई, वो आश्चर्यचकित रह गई। उस भवन में न अन्न था,
न धन था, न वस्त्र थे, न किसी प्रकार की समृद्धि थी। चारों ओर पूर्ण खालीपन था। ब्राह्मणी व्याकुल हो उठी। वो तुरंत भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, अनेक व्रत किए, कठोर तपस्या की, फिर भी मुझे ये रिक्त भवन क्यों मिला? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई जिसके कारण मुझे ये फल प्राप्त हुआ? भगवान श्री हरि करुणा से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुमने कभी भूखे को अन्न नहीं दिया, कभी दान नहीं किया। जब मैं स्वयं वृद्ध ब्राह्मण बनकर तुम्हारे द्वार पर आया था, तब भी तुमने मुझे अन्न के स्थान पर मिट्टी का ढेला दिया। इसी कारण तुम्हें वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो बोली, हे प्रभु, अब मेरे उद्धार का क्या उपाय है? ब्राह्मणी भगवान श्री हरि के चरणों में बैठी थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निरंतर बह रही थी। वो बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, लेकिन मैं दान का वास्तविक महत्व नहीं समझ सकी। अब मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा ये दोष दूर हो जाए। भगवान श्री हरि ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, उपाय है, और वही उपाय तुम्हारी साथ साथ संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग बनेगा। वे बोली, ही ब्राह्मणी, कुछ ही समय में देव पत्नियां तुम्हारे पास आएंगी। जब तक वे तुम्हें शटिला एकादशी का व्रत न बताएं, तब तक द्वार मत खोलना। ब्राह्मणी ने आज्ञा स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद अनेक दिव्य देव पत्नियां उसके भवन के बाहर पहुंची। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे देवी, द्वार खोलो, हम तुम्हारी दर्शन करने आई हैं। ब्राह्मणी ने भीतर से उत्तर दिया, मैं द्वार तभी खोलूंगी जब आप मुझे शटिला एकादशी का संपूर्ण महात्म्य और इसकी विधि बताएंगी। देवपत्नियां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने कहा, सुनो देवी, ये एकादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। तिल से स्नान करना, तिल का उपटल लगाना, तिल से हवन करना, तिल का दान करना, तिल का सेवन करना और तिल मिश्रित जल का उपयोग करना, इन 6 कर्मों के कारण इसका नाम शटिला एकादशी पड़ा। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक ये व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी दरिद्रता, पाप और अभावों को दूर करते हैं। लेकिन याद रखना, व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसके साथ दान, करुणा और सेवा का भाव भी जुड़ा हो। ब्राह्मणी ने श्रद्धा पूर्वक ये उपदेश सुना। फिर उसने द्वार खोल दिया, देवपत्नियों का आदर पूर्वक स्वागत किया। उनके जाने के बाद उसने उसी दिन पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से शटिला एकादशी का व्रत किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, तिल का दान किया, भूखों को अन्न खिलाया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और पहली बार उसे अनुभव हुआ कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि दया, दान और सेवा में भी है। उसकी ये निष्काम भावना देखकर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और तभी एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। दिव्य चमत्कार। जैसे ही ब्राह्मणी ने पूर्ण श्रद्धा से शटिला एकादशी का व्रत संपन्न किया, भगवान श्री हरि की कृपा उस पर बरसने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका रिक्त भवन अन्न, धन, वस्त्र और रत्नों से भर गया। जहां पहले चारों ओर सन्नाटा था, वहां अब समृद्धि और आनंद का वास था। ब्राह्मणी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वो समझ चुकी थी कि केवल व्रत और तपस्या ही नहीं, दान और करुणा भी भगवान की सच्ची आराधना है। उसने भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज आपने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझा दिया। अब मैं जीवन भर पूजा के साथ साथ दान और सेवा को भी अपना धर्म बनाऊंगी। भगवान श्री हरि प्रकट हुए और बोले, हे देवी, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक शटिला एकादशी का व्रत करेगा, तिल का दान करेगा और भूखों को अन्न खिलाएगा, मैं उसके जीवन के अभाव दूर करूंगा और उसे पुण्य तथा कल्याण का मार्ग प्रदान करूंगा। इस प्रकार ब्राह्मणी को सच्ची भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से सनातन धर्म में शटिला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। व्रत का महत्व। शटिला एकादशी हमें सिखाती है कि केवल उपवास करने से ही धर्म पूर्ण नहीं होता। जब व्रत के साथ दान, सेवा और करुणा का भाव जुड़ जाता है, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन तिल का दान
विशेष पुण्यदायक माना गया है। ये व्रत पापों का क्षय करता है, दरिद्रता दूर करने में सहायक माना जाता है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कराता है। पूजा विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यथाशक्ति तिल मिले जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। स्वच्छ या पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। उन्हें तुलसी दल, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। इस दिन काले या सफेद तिल का दान करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और यथाशक्ति दक्षिणा दें। रात्रि में भगवान श्री हरि का भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करें। द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण: तिल केवल एक अन्न नहीं है, ये त्याग, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक भी है। शर्तिला एकादशी हमें ये सिखाती है कि यदि हमारी भक्ति दूसरों के दुख को कम नहीं करती तो वो अधूरी है। जब पूजा सेवा से जुड़ती है और उपवास उदारता से जुड़ता है, तभी मनुष्य भगवान के अधिक निकट पहुंचता है। आज के जीवन के लिए सीख: इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, पूजा और उपवास के साथ दान और सेवा का भाव भी अवश्य होना चाहिए। दूसरी, सच्ची भक्ति वही है जो किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ला सके। और तीसरी, ईश्वर बाहरी आडंबर से अधिक हमारी हृदय की करुणा और निस्वार्थ भावना को देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक गंधर्व और एक अप्सरा स्वर्ग में उत्सव के बीच ऐसी कौन सी भूल कर बैठे जिसके कारण उन्हें पिशाच योनि का भयानक शाप मिला? और फिर कैसी जया एकादशी के पुण्य ने उन्हें उस शाप से मुक्त कर दोबारा स्वर्ग का अधिकारी बना दिया? जानेंगे अगले एपिसोड में जया एकादशी, पिशाच योनि से मुक्ति की अद्भुत कथा। तो दर्शकों, ये थी शर्तिला एकादशी की दिव्य कथा। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और भक्ति की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है और भगवान श्री हरि के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक भी। मैं फिर मिलूंगा एक और दिव्य पौराणिक कथा के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री हरि। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।